अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ऑन। और हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि हम में से मुझ जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि यार इस ज़माने में कौन काला जादू करता होगा, कौन इन चीज़ों पे अमल करता होगा, किसके पास इतना फजूल टाइम है कि वो बाबाओं के पास जाएगा, किसी पे असरात करवाए हो, यानी किसी पे काला जादू करवाएगा। यानी कि कोई अगर हमें कोई वाक़या अपना सुनाता था तो मैं तो यही कहता था कि यार कौन है इतना फारिग जो किसी को बर्बाद करने के लिए ये काम करेगा। लेकिन पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि नहीं भाई, ऐसे लोग मौजूद हैं जो दूसरे को बर्बाद करने के लिए ये काम करते हैं, और साथ ही साथ वो मोहब्बत पाने के लिए भी लोग इन बाबाओं के चक्कर में लगे रहते हैं। यानी कि इस तरक्की याफ्ता दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसा बदअकीदा रखते हैं। यानी वो बाबा झूठा है सच्चा है, लेकिन लोग जाते हैं उनसे मन्नतें मुरादें पूरी करवाते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि देख किस तरीके से लोग उनको कमेंट कर रहे थे काले जादू के लिए कि भाई हमें बताओ, हमें इजाज़त दो, हम करेंगे, और ये है वो है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो काला जादू वगैरह तो नहीं करते, लेकिन वो ये जो पीर फ़कीर होते हैं, नॉर्मल से बाबा अपने घरों में आस्थाने बना के बैठे हुए होते हैं, उनके बड़े दीवाने होते हैं, उनके हाथ पे बैत करते हैं और उनकी हर बात मानते हैं। ये एक बाबा हैं जो मेरे एक दोस्त हैं, उनके वो पीर साहब, हाँ पीर साहब हैं, उनके मेरे दोस्त के पीर साहब हैं। तो उनको पता नहीं किस नाम से पुकारते हैं, ये तो मुझे याद नहीं है। जो असल पीर साहब थे उनका इंतकाल हो गया है आज से तकरीबन 150 साल पहले, और वो रहते हैं सातवें आसमान पे। और सातवें आसमान पे, अब अल्लाह माफ़ करे गलत नहीं बोल रहा हूँ, सातवें या छठे आसमान पे कहीं रहते हैं वो, जो मेरे दोस्त ने मुझे बताया। और छठे आसमान पे रहने की बात, वो अपने जो बेटे को गद्दी नशीनी दे के गए, आई थिंक गद्दी नशीनी ही कहते हैं, तो गद्दी नशीन जिसको बना के गए हैं, उनके ख्वाब में आके उन्होंने ये बात उनको बताई थी। तो मैं ये जब बात सुन रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी। जब मैंने ये बहुत सारी चीज़ें उसकी सुनी तो फिर मुझे ख्वाहिश हुई कि यार मैं भी चलो देखता हूँ कि क्या हकीकत है। और मैं उस वक्त उन जो भी मेरे दोस्त हैं उनकी हाँ में हाँ मिला रहा था कि चलें ठीक है, अच्छी बात है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इसी तरीके की मैं बातें कर रहा था। लेकिन फिर मेरे जहन में एक जुस्तजू आई कि यार मुझे उनसे मिलना चाहिए, देखना तो चाहिए, जब ये इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं तो ये अकीदा क्या है, किस तरीके से ये इनके आगे गिरे हुए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, कुछ अरसे बाद मेरे घर पे वो तशरीफ़ लाएंगे तो तुम आना और मैं तुम्हारी उनसे मुलाकात करवाऊँगा। तो तकरीबन 1 महीने बाद वो बाबा उनके घर पे तशरीफ़ लाए, और इन्होंने जो उनका इस्तकबाल किया, जिस अंदाज से अपने घरों में पूरे फूलों की चादर, फूलों से पूरा अपना घर सजाया। जैसे आपने देखा होगा जब नए घर में शादी होती है तो दुल्हन को जिस हिसाब से सजाया जाता है, इस तरीके से उन्होंने अपना कमरा सजाया हुआ था। यानी सेज वेज की तरह उन्होंने लगाया हुआ था, जगह जगह फूल, खुशबू, एक बहुत अच्छा माहौल बनाया हुआ था उनके इस्तकबाल के लिए। अच्छा, उन बाबा की उनके घर के अंदर एंट्री होती है, ये सारे के सारे इनके घर की फैमिली मेम्बर्स और गली मोहल्ले के बहुत सारे लोग उनके मुरीद थे। तो वो पहले से मौजूद थे, उनका उन्होंने इस्तकबाल किया बहुत अच्छे अंदाज से। फिर जब मैंने एक चीज़ उस बाबा के अंदर नोट करी, जो मेरे दोस्त की फैमिली भी मौजूद थी, उसकी बहन थी और जो महल्ले की लड़कियां थीं, तो वो लड़कों को तो इतना वो नहीं कर रहे थे, यानी उनसे लड़कों से तो इतनी बात नहीं कर रहे थे, लेकिन वो लड़कियों को अपना हाथ चुमवा रहे थे, उनको गले लगा रहे थे। और जितने भी लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, उनको कोई भी शर्म हया नहीं थी कि यार ये हमारी बहनों को गले लगा रहा है, ये हमारी माँओं को गले लगा रहा है, बल्कि लोग खुशी खुशी उनके हाथ चूम रहे थे, उनसे अपनी बहनों को गले लगवा रहे थे, ख़ुद गले लग रहे थे। तो ये मंज़र देख के तो मुझे एकदम ही शॉक्ड हो गया मैं कि यार इस्लाम तो इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता, महरम और नामहरम का इतना ज़्यादा ख़याल करवाता है, और ये बंदा पर्दा तो दूर की बात, ये उनको टच कर रहा है, गले लगा रहा है और अपने हाथ चुमवा रहा है। तो इस बात से ये, उस वक्त मैं यूट्यूब की वीडियोस नहीं बनाता था, अगर मैं वीडियोस बना रहा होता तो लाजमी आपको दिखाता कि वो क्या सीन हुआ था, और कोशिश करूँगा कि दोबारा अगर ऐसा सीन हो तो मैं आप लोगों को दिखाऊं, ले जाके आपके लिए वीडियो बनाऊं और दिखाऊं कि ये देखें, ये इतने बड़े पीर साहब हैं, इनके जो बाबा हैं वो छठे पाँचवें चौथे जो भी आसमान पे रहते हैं,
और ये एक जंगल के अंदर इनका आस्थाना है। बड़े बड़े लोग उनके पास आते हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े सियासतदान हैं वो उनके पास आते हैं, उनके मुरीद हैं। तो चलें एक नज़र से हम उनको अच्छा मान भी लेते हैं। तो आप इतने कम अकीदा लोग हैं कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस्लाम जिस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा, जिस चीज़ को इस्लाम सख्ती से मना कर रहा है, महरम और ना महरम का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा है, तो वो बंदा इस चीज़ का ख्याल क्यों नहीं रख रहा जिसको आपने अपना पीर और फ़कीर बनाया। पहले बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात सुनते थे न्यूज़ में इधर उधर, तो यकीन नहीं आता था। मैं सोचता था कि यार लोग किस तरीके से इन बाबाओं पे यकीन कर लेते हैं, ना कोई ऐसी उनके पास कोई शक्ति तो हिंदी का लफ्ज़ है, क्या बोलेंगे, ऐसी कोई ताकत है क्या है जो इनके ऊपर ये लोग इतना अकीदा इनका मजबूत होता है कि ये जो बोलते हैं वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत दफ़ा हमने बाबाओं के बारे में सुना था कि भाई बाबा उस औरत के साथ ज़िना कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो मैं यही सोचता था कि यार औरतें कैसे चली जाती हैं यहाँ। औरतों की तो दूर की बात है, मर्द खुद जाते हैं और मर्द अपनी औरतों को भी लेके जाते हैं। यानी इतना उनका बद अकीदे लोग हैं वो कि उनको हर चीज़ में अपने बाबा ही नज़र आ रहे होते हैं और अंधा एतमाद कर रहे होते हैं इन लोगों के ऊपर। और कराची की तो ये सिर्फ मैंने एक मिसाल दी है, और ये सिर्फ मैंने अपने महल्ले के अपने एक दोस्त की फैमिली और उसके करीबी जानने वालों की मिसालें नहीं है। पता नहीं ही कितने ही लोग ऐसे मौजूद होंगे जो ये काम करते होंगे, लोग इनके ऊपर यकीन भी करते होंगे। तो मुझे पता है वैसे तो अभी नया चैनल है, वीडियोस बहुत कम लोगों तक जाएगी, लेकिन जो अकीदे वाले लोग होंगे इस टाइप के वो मुझे लाजमी गालियाँ देंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मेरे अकीदे वाले लोग होंगे और जानते होंगे कि यार ये इन चीज़ों में क्या है, कौन सा ऐसा शख्स है कि जो हमारे मसाइल को हल कर सकता है। और अगर वो इतना ही बड़ा कोई पीर फ़कीर है तो भाई सबसे पहले तो तू जाके अपने मसाइल हल कर, ठीक है। सबसे पहले तो तू अपने आप को देख के तू खुद क्या है। 1000 वीडियोज़ आती रहती हैं, अजीब व गरीब नाच गाने कर रहे होते हैं, उनके बेतहाशा मुरीद होते हैं। कोई फूंक मार के कोरोना वायरस का इलाज कर रहा होता है। इस तरीके की बेतहाशा मिसालें पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और उनके पास लोगों का रश जो सोच से बालातर है। उनका बताने का मकसद सिर्फ, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि यार समझो, खुद अपने तरीके से करो। यानी कि अगर तुम्हारे साथ कोई परेशानी है तो आप कुरान खोलें, बेतहाशा अल्लाह के नाम है, 99 अल्लाह के नाम हैं, उसमें से आप वजीफ़े करें। घर में बैठ के भी ये हल हो सकते हैं। क्या ज़रूरत है आपको किसी बाबा के पास जाने की और उनके ऊपर पैसा खर्च करने की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी और टॉपिक पे, बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह।